आज हम बैंकिंग लॉ का सेकेंड यूनिट कवर कर रहे हैं, जो कि आपका है बैंकिंग लॉ, मतलब आपका सेकेंड ईयर का एक जो टॉप बुक है बैंकिंग लॉ, उसके में आज हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, जो कि आपका नाम है बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग के ऊपर कि बैंक में कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, क्या होता है ये, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, उसका टाइप्स ऑफ कस्टमर क्या है, फिर आपके पासबुक क्या होती है, जनरल और स्पेशल रिलेशनशिप, टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, बैंकर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, और फिर उसके बाद नया बैंकिंग सिस्टम क्या है, इंद्रधनुष स्कीम और मुद्रा स्कीम, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमको क्या आज के टॉपिक में, मतलब आज इंस्टेंस कि आज हमको सिलेबस, मतलब हमारे सेकेंड यूनिट में हमको ये सारी चीज़ें देखनी है। और इससे पहले वाले यूनिट में हमने 3 एक्ट कवर किए थे। एक तो बैंकिंग कंपनीज RBI एक्ट करा था, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करा था, और लास्ट हमने कहा बैंकिंग कंपनीज एक्ट। उसके अलावा आपने जो देखा था वो इंटरनेशनल बैंकिंग में बेसल्स के नॉर्म्स देखे थे, टायर 1 टायर 2 देखा था। और आज जो हमको देखना है बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट होता क्या है, प्लस उसको अकाउंट को खोलना कैसे, उस कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग, करंट, रिकरिंग, उसका एडवांटेजेस क्या है, बैंक अकाउंट खोलेंगे तो क्लोजिंग बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंकों के खाते को कैसे बंद करना, और रेफरेंस की मैंने कहाँ से लिया है। सबसे पहले है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट प्रोसेस। हम आज एक बार हम पहले का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि होता क्या है। तो हमने बैंकिंग लॉ में हमने फर्स्ट यूनिट में 3 एक्ट को कवर किया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 49 था, 69 था, 34 था, बताइएगा जरूर। फिर RBI एक्ट 1934, लास्ट आपने पढ़ा था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। ये 3 एक्ट हम फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर कर चुके हैं। उसमें आपने बैंक क्या होता है, वो क्या उसके क्या है, वो सारे हम कर चुके। इसके अलावा हमने एक बुक पढ़ी है, हम एक बुक देख रहे हैं, मनी एंड फाइनेंस। उसमें भी हमने क्या कर रखा है, बैंक के बारे में पढ़ रखा है। इसके अलावा भी हमने क्या देखा है, एक बेसल के नॉर्म्स देखे होंगे आपने। ये सब हम क्या कर चुके, फर्स्ट यूनिट में कवर कर चुके। अब हमारा आज का जो टॉपिक है बैंक अकाउंट, मतलब बैंक खाता। बैंक में एक अकाउंट खोलते कैसे, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, वो सब हमको देखना है। मतलब हमारा जो मेन एजेंडा क्या है, बैंक अकाउंट, मतलब आपके बैंक खाता। ठीक है, बैंक अकाउंट, बैंक क्या होता है ये तो पता ही है आपको, जहां पे आप क्या करते हो, डिपॉजिट एंड विड्रॉ ऑफ मनी, लोन फैसिलिटीज जहाँ मिलती हैं, मीन्स जमा और पेमेंट को आप निकालने का काम कहाँ करते हो, यहाँ करते हो, प्लस लोन की फैसिलिटी, ऋण प्राप्ति का क्या एक सोर्स है आपका बैंक। तो अब इसके ये हमको कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब हम क्या देखेंगे, बैंक अकाउंट में देखेंगे। बैंक अकाउंट से पहले हमको जो देखना है आज अभी, वो है कि एक बैंक अकाउंट हम खोलते कैसे हैं। ऑब्वियस है, जैसे बात करते हैं कि बैंक अकाउंट खोलते कैसे, तो बैंक अकाउंट के लिए ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, डिसाइड क्या करोगे आप, डिसाइड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बारे में करोगे कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट क्या करना है, खोलना है।
मुझे सेविंग अकाउंट खोलना है, फिक्स डिपॉजिट खोलना है, रिकरिंग खोलना है, या फिर करंट खोलना है, बचत खाता खोलना है, सावधि खाता जमा खाता खोलना है, आवृत्ति खोलना है, या फिर चालू खाता खोलना है। ये हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप पे पहले हमको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि मैं भाई बैंक अकाउंट खोलूँ कौन सा। अगर मैं बैंक सेविंग अकाउंट खोलता हूँ तो उसका क्या फ़ायदे होंगे, फिक्स अकाउंट खोल रहे हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, ये सब मेरे को क्या पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। फिर आपका जो सेकंड आता है बैंक की चॉइस। क्या करोगे आप सेकेंड टाइम में कि बैंक को सिलेक्ट करोगे। अब मैंने सोच लिया, मैं एग्जांपल लेके चलते हैं, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे कौन सा अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट खोलना है, ठीक है, सेविंग अकाउंट खोलना है। अब दूसरा सोच में मेरी आती है कि मैं कौन से बैंक में खोलूँ, या मैं प्राइवेट में खोलूँ या गवर्नमेंट में खोलूँ। प्राइवेट में खोलूँ तो कौन से बैंक में खोलूँ, HDFC में खोलूँ, ICICI में खोलूँ, एक्सिस में खोलूँ, या फिर AU बैंक में खोलूँ, कोई भी और भी है एक्सेट्रा। अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो SBI में खोलूँ, BOB में खोलूँ, PNB में खोलूँ, फिर विजया में खोलूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है। ये क्या होते हैं आपके बैंक्स हैं कि भाई आप गवर्नमेंट बैंक में खोलते हो तो कौन से बैंक में खोलते हो, प्राइवेट के खोलते हो तो कौन से बैंक में खोलते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी कि सेकंड टाइम में हम क्या सोचेंगे कि हमको कौन से बैंक में खोलना है। चलो मैंने सोच लिया भाई मुझे कौन से बैंक में खोलना है, तो मैंने सोचा SBI में खोलेंगे। गवर्नमेंट बैंक के कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। और वहाँ पे मैं जाकर वहाँ के जो ओपनिंग सेक्शन है जहाँ पे अकाउंट खुलता है, वहाँ जाकर मैंने क्या किया, एक बैंक ऑफिसर से मिल ली, ठीक है। अब आजकल की डेट में क्या हो गया कि बैंक्स क्या कर रही हैं कि कहती हैं कि ऑनलाइन कर लो। तो योनो ऐप है, SBI का से योनो है, HDFC का HDFC है, फिर आप दूसरी बात मानते हैं BOB का BOB कर ही है। ये ऐप्स के नाम क्या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो ऑनलाइन खोल सकते हो उसको। पर जो लोग हैं जिसको ऑनलाइन नहीं करना आ रहा है तो क्या गए, बैंक के पास गए, बैंक ने क्या किया, बैंक ऑफिसर से मिले, उस बैंक ऑफिसर ने क्या किया, उसको सारा प्रोसेस बताया। अब इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बैंक अकाउंट सच एज सेविंग अकाउंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट। सो अ डिसीजन रिगार्डिंग अ टाइप ऑफ अकाउंट टू बी ओपन मस्ट बी टेकन। कई प्रकार के बैंक खाते हैं जैसे कि बचत खाता, आवृत्ति खाता, सावधि जमा खाता और चालू खाता। इसलिए खोले जाने वाले खाते के प्रकार के बारे में निर्णय लिए जाना चाहिए। तो ठीक है, अब ये चीज़ समझ गए जो मैं आपको बता रही थी कि आपको हमारे पास जब बैंक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद अप्रोच एनी बैंक ऑफ चॉइस एंड मीट इट्स बैंक ऑफिसर, कि किसी भी बैंक से संपर्क करें और अपने बैंक अधिकारी से मिले। कोई भी बैंक से संपर्क कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगता है। वंस द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज डिसाइडेड, द पर्सन शुड अप्रोच द कन्वीनियंट बैंक. He has to meet the bank officer regarding to the opening of the account, and the bank officer will provide a proposal form, जो कि आप इसको कहते हो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म टू ओपन अ बैंक अकाउंट. एक बार खाते के प्रकार का तय हो जाने के बाद व्यक्ति को सुविधाजनक बैंक से संपर्क करना चाहिए, जिस उससे खाता खोलने के संबंध में बैंक अधिकारी से मिलना चाहिए. फिर बैंक अधिकारी बैंक खाता खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्रपत्र मतलब खाता खोलने का फॉर्म देगा. फिर उस खाता खोलने के फॉर्म से आप क्या करोगे, फिर द बैंक ओपनिंग अकाउंट फॉर्म. ठीक है, बैंक खाते को खोलने का फॉर्म भरेंगे. तो द प्रपोजल फॉर्म मस्ट बी ड्यूली इन ऑल रेस्पेक्ट्स नेसेसरी डिटेल्स रिगार्डिंग नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन.
filled in required format, 2 or 3 specimen signatures are required, specimen signature card होगा. फिर in this account bank is joint name होगा, must be signed jointly. Nowadays applicant submit copies of latest photograph for the purpose of identification. मतलब कि खाता खोलने का फॉर्म सभी प्रकार के विविधता भरा होना चाहिए, जहाँ पे आवश्यक हो नाम, पता, व्यवसाय और अन्य विवरण के बारे में आवश्यकता विवरण भरना होगा. नमूना हस्ताक्षर कार्ड या पर 2 या 3 नमूना हस्ताक्षर आवश्यक है. यदि संयुक्त नामों में खाता खोला जाता है तो फॉर्म को संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए. अब एक दिन बैंक अपनी पहचान के लिए उद्देश्य से आवेदकों को क्या करता है, उसकी नवीनता तस्वीर की प्रतियां जमा करने के लिए कहता है. थर्ड क्या हुआ, फिल द बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरना होगा. ये आपको क्या करेगा, एसबीआई वाला बैंक में गए, हम एसबीआई बैंक में गए, बैंक का ऑफिसर ने क्या किया, आपको एक फॉर्म पकड़ा दिया. अब उस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा. सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ऑक्यूपेशन, फिर उसके अलावा आपके सिग्नेचर्स मांगेगा, उसके रेफरेंस मांगता है, उसके अलावा भी आपके एक इंट्रोडक्टरी फ़ोटो मांगता है कि भाई एक फ़ोटो लगानी पड़ती. क्यों, क्योंकि आज के डेट में क्या लोग इतने फ्रॉड करने लग गए कि मेरे नाम का खाता कोई दूसरा भी खोल सकता है. क्यों, क्योंकि आजकल मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें कि मैं और मेरी फ्रेंड है, उसने मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा के मेरे नाम पे क्या करा, बैंक अकाउंट खुलवा लिया और उसमें उसने क्या किया, एक लोन ले लिया. अब वो लोग क्या करेंगे, अब फोटो उस वक्त बैंक फोटो नहीं मांग रहा है तो वो क्या करेंगे, अगर वो मेरे को उस आधार कार्ड और पैन कार्ड से पकड़ने आएंगे तो वो मुझे पकड़ेंगे, पर बैंक जब देखेगा मेरे को, मैं तो वो पर्सन हूँ ही नहीं ना. तो वही चीज़ है कि बैंक आजकल बैंक क्या कर रहा है, आपको एक इंट्रोडक्टरी आपकी एक फ़ोटो मांगता है कि भाई हाँ ये फ़ोटो दो कि हम आपका प्रूफ रख सके कि भाई आप ये पर्सन हो. ठीक है, तो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपको सारी चीज़ें क्या करता है, देता है. फिर फोर्थ में आपका क्या आता है, गिव रेफरेंस. जैसे मैंने आपको बोला इसमें कि एक रेफरेंस भी मांगता है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या आप उस बैंक में, मान लीजिए एसबीआई बैंक में आपका पहले से कोई पर्सन है या फिर ऐसा कोई जो जानकर आपका पहले ही उधर काम कर रहा है या फिर उसका अकाउंट है, तो उसका रेफरेंस आप क्या दोगे, वहाँ दोगे कि भाई मैं इस बैंक में क्यों आया हूँ, मैंने इसका देखा, उसके बारे में पता करा, उसके बाद मैं इस बैंक में आया हूँ, तो ये रेफरेंस आप उस अकॉर्डिंग देते हो. फिर क्या आता है, बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खोलोगे और जो आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है जो आप बैंक ऑफिस से यहाँ दे रहा है, आपने यहाँ भर दिया और फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उसको भर कर डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स में आजकल क्या मांगते हैं, तो 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें क्या होती है आपकी केवाईसी के लिए ज़रूरी होती है. केवाईसी क्या होता है, तो नो योर कस्टमर, कि तुम्हारे आपके कस्टमर के बारे में क्या हो, पूरी जानकारी हो. फिर इसके अलावा आपका फ़ोटोज़ भी होते हैं, फोटोग्राफ भी लेके जाना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बैंक मांगता है. तो सबमिट बैंक अकाउंट फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट फॉर्म को क्या करोगे, सबमिट करोगे. उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद बैंक ऑफिसर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, फिर आपको परमिट कर देगा. जो अमाउंट आपको भरना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो भरोगे और फिर आपका बैंक खुल जाएगा. आज के डेट में क्या होता है कि बैंक अकाउंट जो होता है 0 बैलेंस पे भी खुलता है, तो ये भी एक है. तो 5th का बस 6th पॉइंट जो है आपका,
बैंक ऑफिसर क्या करेगा, सारे डिटेल्स जो बैंक ओपनिंग फॉर्म में आपने दे रखी है उसको चेक करेगा। फिर लास्ट पॉइंट क्या होगा, पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई 3,000 या 5,000 आपको ओपनिंग के टाइम भरना पड़ता था, पर आज की डेट में ज़ीरो बैलेंस से भी बैंक खुल जाता है। तो जैसे ही आपका इनिशियल डिपॉजिट अकाउंट हो जाएगा तो बैंक क्या करती है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है, जैसे पेमेंट भरा आपने, बैंक सेविंग अकाउंट होगा, जैसे अपने जैसे बात करें ना सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट में मुझे क्या क्या मिलेगा, तो एक तो पासबुक मिलेगी, चेकबुक मिलेगी, पेइंग स्लिप मिलेगी, और लास्ट क्या आएगा आपका, एटीएम मिलेगा। आजकल की डेट में पेइंग स्लिप की ज़रूरत होती है ओनली सिर्फ डिपॉजिट, और आजकल तो वो भी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या, हम एक मशीन बना दी है जहाँ पे हम डिपॉजिट मशीन बना दी है, वहाँ जाके पेमेंट डिपॉजिट करवा देते हैं। चेकबुक की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई बात वो बात अलग है किसी आप फर्म को दे रहे हो या किसी जगह दे रहे हो तो चेकबुक की ज़रूरत पड़ती है, वरना तो ये भी नहीं पड़ती। आजकल सारा काम किससे हो जाता है, हमारा एटीएम से हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके एक बैंक अकाउंट खोलने के काम आती है। ठीक है, अब गिव रेफरेंस फॉर द ओपनिंग या बैंक अकाउंट, अपने खाता खोलने के संदर्भ में के लिए दे। अब बैंक नॉर्मली रिक्वायर्ड रेफरेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव अकाउंट होल्डर बाय एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर फॉर द टाइप ऑफ अकाउंट। बैंक को आमतौर पर उस प्रकार के खाते के लिए किसी भी मौजूदा खाता धारक द्वारा भावी खाता धारक के संदर्भ या परिचय की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर आ गया सबमिट बैंक अकाउंट फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स। बैंक खाता खोलने का फॉर्म और दस्तावेज जमा करें। द ड्यूली फिल्ड प्रपोजल फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड टू द बैंक अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। विविधता रूप से भरे गए प्रस्ताव को आवश्यकता दस्तावेज के साथ बैंक में जमा कराना होगा। फिर ऑफिसर विल वेरीफाई योर बैंक अकाउंट डिटेल फॉर्म्स। जैसे मैंने बोला आपको चेक द डिटेल्स बाय बैंक ऑफिसर। बैंक ऑफिसर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि वो गलत तो नहीं है, जो चीज़ें चाहिए है वो सारी भरी है कि नहीं भरी है, वो सब क्या करेंगे उसमें करेंगे। फिर डिपॉजिट इनिशियल अमाउंट इन न्यूली ओपन बैंक। नए खुले बैंक खाते की प्रारंभिक राशि जमा करें। आफ्टर गेटिंग द प्रपोजल फॉर्म क्लियर द नेसेसरी अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक। प्रस्ताव फॉर्म को मंजूरी मिलने के बाद आवश्यक राशि बैंक में जमा की जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपका बैंक है क्या, बैंक अकाउंट कैसे खोला जाएगा, कि पहले क्या डिसाइड करेगा बैंक अकाउंट को कि मुझे बैंक अकाउंट कौन सा खोलना है, फिर बैंक को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका बैंक अकाउंट फॉर्म भरेंगे, फिर उसका रेफरेंस देंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर चेक डिटेल का होगा, फिर लास्ट में डिपॉजिट इनिशियल अमाउंट होगा। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या है, डिसाइड द बैंक अकाउंट, कौन से बैंक अकाउंट खोलना है। फिर मैं कौन सा बैंक सिलेक्ट करूंगी, ऑफिसर से मिलूंगी, वो मुझे अकाउंट फॉर्म देगा, मैं उसको फिल करूंगी, फिर उसका रेफरेंस दूंगी कि उस बैंक में मेरा कौन सा ऑफिसर है, मतलब उस बैंक में मेरे ऑलरेडी कितने कस्टमर्स मेरे फ्रेंड है या फिर मेरे रिलेटिव्स है। फिर उसके बाद बैंक फॉर्म को और डॉक्यूमेंट्स को उसके बाद सबमिट करूंगी। फिर जो बैंक ऑफिसर क्या करेगा, चेक करेगा या फिर वेरीफाई करेगा उस सारे डिटेल्स को जो मैंने क्या किया उस फॉर्म में भरी है। इस फॉर्म में जो मैंने डिटेल्स भरी वो सही है कि गलत है, प्लस जो चीज़ें चाहिए वो है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें चेक होंगी। और लास्ट क्या करेंगे, डिपॉजिट इनिशियल अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट है उसको डिपॉजिट करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट हमने देख लिया, बैंक अकाउंट खोलना कैसे। अब पर हमको ये थोड़ी पता है कि बैंक अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो बैंक अकाउंट के टाइप्स को हम अभी पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला कौन सा होगा या फिर कौन सा है, तो सेविंग अकाउंट,
फिर आप बात करते हो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिर अगर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट, और लास्ट जो हम बात करते हैं वो है रिकरिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा खाता, करंट अकाउंट, और रिकरिंग आवृत्ति खाता। ये 4 अकाउंट हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा भी और भी अकाउंट होते हैं, पर यही 4 मेन आपको पढ़ने, क्योंकि यही आपको नॉर्मल लाइफ में क्या होता है मिलते हैं कि बैंक सेविंग अकाउंट कब खोलना चाहिए, फिक्स अकाउंट कब खोलते हैं, करंट अकाउंट क्यों खोलते हैं या फिर रिकरिंग अकाउंट क्यों खोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। सेविंग अकाउंट होता है क्या है? तो सेविंग अकाउंट जो कि हम जैसे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो डेली सेवर्स होते हैं, भाई मुझे इतना पैसा बचाना, वो खोलते हैं। फिक्स अकाउंट के आज मैंने जमा कर दिया, 10 साल 15 साल के बाद में या 15 डेज़ के अंदर मेरे को जितने परसेंट में मिलेगा वो वाला। करंट अकाउंट जो कि बिजनेसमैन खोलते हैं, और रिकरिंग जो मैं बार बार पैसे जमा कर रही हूँ, मतलब किसी की शादी के लिए मैं जोड़ रही हूँ या किसी की स्टडीज़ के लिए मैं जोड़ रही हूँ, तो ये उसके लिए खोला जाता है। ये 4 अकाउंट हमको देखने हैं। उसमें हम आज पहले जो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक के खाते का प्रकार। सामने मैंने कहा 4 टाइप के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। कि बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता और आवृत्ति खाता। ठीक है, ये 4 अकाउंट हमको पढ़ने हैं। उसमें जो हमको फर्स्ट देखना है वो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कि भाई सावधि जमा खाता होता क्या है। तो द अकाउंट विच ओपन फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड बाय डिपॉजिट पर्टिकुलर अमाउंट इज नॉन एज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। The term fixed deposit means that the deposit is fixed and repayable on after a specific period is over. किसी भी विशेष राशि को जमा करके किसी प्रकार विशेष निश्चित अवधि के लिए खोले गए खाते की सावधि या सावधि जमा खाते के रूप में जाना जाता है। सावधि जमा शब्द का अर्थ क्या है? तो एक निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद जमा तय की गई और चुकाने योग्य है। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा खाता क्या होता है? एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, प्लस फिक्स्ड अमाउंट होता है। मतलब एक अवधि जो क्या है? फिक्स्ड है, मतलब निश्चित है, प्लस एक निश्चित जमा है। कि मान लो कि मैंने 10 साल के लिए 50 लाख रुपए जमा करा दिए, दैट इज कॉल्ड कि वो फिक्स डिपॉजिट है। मैं 10 साल बाद मुझे 6.75 या फिर 10.75 की रेट से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल तक, और वो मुझे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के साथ कि मेरे को उसमें 65 लाख रुपए कुछ मिल रहा है रिटर्न में। तो वो क्या हो गया कि आप इसको क्या करते हो कि ये अकाउंट एक बार खुल जाता है ना, तो इसमें आप क्या बीच में उसको नहीं निकाल सकते हो। कि जैसे मान लो कि मुझे अभी कुछ 10-15 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, तो मैंने इसको मैंने इसमें से पेमेंट निकाल दी, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स डिपॉजिट है कि इतना डिपॉजिट आपको रखना है, इतना डिपॉजिट आपने करवाया, इतने साल के लिए करवाया, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हो। इन केस क्या होता है कि मान लो कि मेरे को भाई 10 साल के लिए मैंने जो करवाया, मुझे 7 साल में ही निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट वाली नीड आ गई है।
तो उस टाइम में क्या होगा, वो जो 7 साल तक का जो इसका इंटरेस्ट बन रहा है इस रेट पे, वो उसको कर वो उसको क्या करेगा, वापस पे आउट कर देगा। तो वो चीज़ क्या होगी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गई कि एक निश्चित समय के लिए और निश्चित जमा जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है, फिर इसमें फीचर्स क्या क्या है इसके। तो पहला फीचर्स क्या, द मेन पर्पस ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज टू अनेबल द इंडिविजुअल टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन देयर सरप्लस फंड एक्स्ट्रा मनी। मतलब सावधि खाता जमा के मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को उनके अधिशेष कोष मतलब अतिरिक्त धन पर अधिक ब्याज अर्जित करने के सक्षम बना है। और फिर द अमाउंट कैन बी डिपोजिट ओनली वंस फॉर द फर्दर सच डिपोजिट सेपरेटेड अकाउंट्स नीड टू बी ओपन। मतलब राशि केवल एक बार जमा की जा सकती है, आगे ऐसी जमाओं के लिए अलग खाता खोलने की आवश्यकता है। फिर द पीरियड ऑफ द फिक्स डिपोजिट रेंज बिटवीन 15 to 10 years, 15 days to 10 years। मतलब सावधि जमा खाते की अवधि 15 दिन से 10 वर्ष के बीच में होती है। द हायर इंटरेस्ट रेट इज पेड ऑन फिक्स डिपॉजिट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरी एज पर द अमाउंट, पीरियड एंड द बैंक टू बैंक। मतलब सावधि खाता जमा खाते में पर एक उच्च ब्याज दर के भुगतान किया जाता है और ब्याज का दर राशि, अवधि या बैंक से बैंक के अनुसार भिन्न हो सकती है। फिक्स डिपॉजिट अब मैंने देखा कि क्या होता है, ठीक है, एक निश्चित टाइम पे एक निश्चित अमाउंट भरना पड़ता है। तो अब इसके फीचर्स क्या है, मैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलूं क्यों? आजकल की डेट में लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते क्यों है? क्यों करवाते हैं? तो पहला रीज़न क्या है, जो भी आपका एक्स्ट्रा मनी है, मान लो कि मैंने साल में महीने का मेरा जो इनकम है वो मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, ठीक है, मेरा जो खर्चा हो रहा है वो मान लीजिए 50,000 का ही हो रहा है और थोड़ा बहुत ऊपर खर्चा मान लें तो प्लस 20,000, ठीक है, तो कितने 5 2 70,000 हो रहे हैं, बाकी 30,000 क्या हो रहे हैं, रिमेनिंग बचा हुआ है। इतना पैसा क्या मेरे पास बचा हुआ है, ये मैंने मान लो कि ऐसे मैंने 1 साल के लिए पैसा बचा हुआ है, वो मेरे अकाउंट पे पड़ा हुआ है, मतलब 30,000 इंटू 12 महीने तो 3,60,000 रुपये मुझे क्या हो रहा है, पेमेंट बच रहा है। सेम सेकेंड ईयर हुआ प्लस 1 ईयर मोर, वही 30,000 बच रहा है, 12,000 12 महीने वो हो गए, तो फिर क्या हुआ, 3,60,000 हो गया, कितना हो गया, 7,20,000 रुपये उसका बच गया। ऐसे क्या है, उसने देखा कि भाई हर साल मेरा इतना डिपॉजिट बच जाता है, मतलब 3,60,000 नॉर्मली बच रहा है, तो उसने क्या किया कि ये जो बचा पैसा 7,20,000 का, उसने क्या किया, 7 लाख रुपए उसने क्या किया, एफडी अकाउंट खुलवा दिया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा दिया, एफडी अकाउंट खुलवा दिया। तो ये आपका क्या डेली नीड्स का पैसा नहीं है, पहली चीज़, एक्स्ट्रा मनी इसमें आपके यूज़ हो रही है कि भाई आपका जो पैसा आपने जो खर्चा आपका नॉर्मली आ रहा है, मतलब खाना पीना रहना जो भी है वो सारा, प्लस उसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया कि भाई 20,000 मेरे महीने का और भी खर्चा हो जाता है छोटा मोटा जो मैं करती हूँ। फिर उसके अलावा जो 70,000 हो रहा है, उसके अलावा जो 30,000 मेरे पास बचा है, तो उसको क्या करना है, तो वही चीज़ कि मैंने देखा कि भाई 12-24 महीने में मेरे 7,20,000 रुपये बच रहा है, तो 7 लाख की क्या किया उसने, एफडी करवा दी। तो ये जो एफडी होगी तो इस पे क्या करेगा, बैंक क्या कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, इसमें हायर इंटरेस्ट रेट देगा, आपको उच्च ब्याज दर देगा। सबसे पहले तो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज दर देगा। ये कितने दिनों के लिए हो सकता है, तो ये 15 दिन से 10 साल के लिए होता है। मान लो ये 7 लाख 2 साल में मैंने बचा है, इसका मैंने 3
साल के लिए करवा दिया, तो 3 साल में 7 लाख का मेरे पास 7,90,000 मेरे को मिल रहा है कुछ इंटरेस्ट के अकाउंटिंग। अपन ने देखा 7,90,000, 90,000 तो उसका फायदा। अगर वो सेविंग अकाउंट में रखता 7 लाख में कितना 4% मिलता, 5% मिलता, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा उसको, मान लीजिए कि एग्जाम्पल की 10.75, तो डायरेक्ट 6.75, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, 90,000 उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। उसके अलावा हर बैंक का बैंक से बैंक वेराइजेस होता है और अमाउंट से अमाउंट वेराइज होता है कि भाई किसी के 7 लाख है तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसी का 10 लाख है तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये इसके फीचर्स हो गए कि एक तो ये एक्स्ट्रा मनी पे आपका काम करता है, दूसरा हाई इंटरेस्ट रेट देता है, तीसरा इतने 15 से 10 साल का होता है, और अलग अलग बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट रेट उसको मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है कि एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की फिक्स इनकम पे फिक्स अमाउंट पे फिक्स पीरियड के लिए आपको क्या करते हैं, एक डिपॉजिट करवा देते हैं, तो वो हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट इज जनरली ओपन इन अ बैंक बाय सैलरीड पर्सन और बाय द पर्सन हु हैव मिक्स्ड रेगुलर इनकम। दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो गिवन टू स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन्स, पेंशनर और सो ऑन। कि बचत खाता आमतौर पे क्या होता है, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए या उन लोगों के द्वारा खोला जाता है जिनके पास निश्चित नियमित आय है, और यह विधि छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगियों के आदि के लिए भी दी जाती है। सेविंग अकाउंट आर ओपन टू एनकरेज द पीपल टू सेव मनी एंड कलेक्ट देयर सेविंग्स। बचत खाता लोगों के को पैसा बचाने और अपनी बचत को इकट्ठा करने के प्रोत्साहित करने के लिए खोला जाता है। एट प्रेजेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंजेस बिटवीन 4 to 6% पर एनम इन इंडिया। वर्तमान में भारत में ब्याज जो दर है वो 4 से 6% के बीच में रहता है प्रति वर्ष। ठीक है, अगर अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है कि आपके पास जो सैलरीड इंसान है, जो मतलब आप जो महीने जो पैसे कमाते, जो जॉब करने वाले वो हो गए, या हम जैसे बच्चे हो गए, फिर पेंशन जिसको मिलती है वो हो गया, या कोई बूढ़े लोग हैं, उनके लिए क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि वो सेविंग करते हैं। अब इनकी तो फिक्स्ड इनकम है कि भाई 50,000 उनको कमाएगा, वो 50,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं होगा। इसमें से इसका जो खर्चा निकलेगा वो 30 से 40,000 होगा, है 30 से 40,000 रुपये उसका कम खर्चा है। तो 10,000 वो बचा के जो रखा है वो कितने में, सेविंग अकाउंट में जमा रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर उसको हर महीने या फिर हर साल में 4% से 6% तक क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। हर 3 महीने में आपको इतना %, इस बीच का % का इंटरेस्ट आपको बैंक देती है कि वो अपनी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते। इसका मेन मोटो क्या है, तो सेविंग करवाना, सेविंग करवाने का इसका मेन मोटो है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेविंग अकाउंट क्या होता है, जो कि सैलरीड स्टूडेंट, पेंशनर ऐसे लोग खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? वो रेगुलर सेविंग को बढ़ाने के लिए, और उनका जो मंथली, जो आप कह सकते हो इंटरेस्ट साल का जो आपको मिलता है 4 से 6% हर 3 महीने में जो मिलता है वो इतना अमाउंट होता है। अब सेविंग अकाउंट के फीचर्स क्या क्या, विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता क्या है आपके कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग इज टू प्रमोट सेविंग। जैसे मैंने आपको भी बोला, बचत खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बचत को बढ़ावा देना। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द बैंक नंबर ऑफ अमाउंट इन डिपोजिट, हाउएवर इंडिया मैंडेटरी पैन डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश फॉर डूइंग कैश ट्रांजेक्शन एक्सेड 50,000। जमा की संख्या की राशि का कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि भारत में नगद लेन देन के अनिवार्य पैन विवरणों के ₹50,000 से अधिक करने के लिए आवश्यक है। विड्रॉल आर अलाउड इट सब्जेक्ट टू बी सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, निकासी के कुछ प्रतिबंध के अधीन है।
और अ मिनिमम अमाउंट हैज़ टू कैप इन सेविंग अकाउंट टू कीप इट्स फंक्शनिंग. नो लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड अगेंस्ट अ सेविंग अकाउंट. जैसे मैंने आपको पहला बताया कि इसका मेन मोटो क्या है, सेविंग करना. ठीक है, सेविंग करना ही इसका मेन मोटो है. फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये आप इसमें क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ डिपॉजिट कर सकते हो. प्लस नंबर ऑफ डिपॉजिट के साथ इसमें क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 50,000 से ज़्यादा अगर आप पैसा जमा करवाते हो एक दिन में, मतलब मान लो कि आज मैं बैंक गई हूँ, मेरे हाथ में 55,000 रुपये हैं, तो मुझे उसमें क्या लगाना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड लगाना पड़ेगा. दैट इज़ कि नंबर ऑफ डिपॉजिट कितने भी करवाओ आप, पर उसमें अगर 50,000 से ज़्यादा का अगर आप अमाउंट होता है तो उसमें क्या करते हो आप, पैन कार्ड लगाना कंपलसरी है. विड्रॉ में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें कि भाई दिन में आप 5 बार निकाल सकते हो, 6 बार निकाल सकते हो, वो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. और अगर एटीएम में जाते हो तो 25,000 से ज़्यादा आप उसमें अमाउंट एक साथ नहीं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार कर आप 25,000 तक लास्ट अमाउंट निकाल सकते हो. ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है आपके बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर, कि भाई इसमें एक मिनिमम अमाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है. मतलब मान लीजिए कुछ बैंक अकाउंट में 5,000 मेंटेन करना पड़ता है, कुछ में 3,000 है. अगर इतना नहीं करते हो तो वो 300 रुपये नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगा देती है आपके. फिर इस अकाउंट पे आपको लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है, लोन आपको नहीं मिलेगा इसमें. तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सेविंग अकाउंट होता क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है. अब हमको जो नेक्स्ट देखना है वो है आपका करंट अकाउंट. Current account is opened by businessman who is higher number of regular transaction with the bank. It includes deposit, withdrawals and the contra transactions. It is also known as demand deposit account. चालू खाता उन व्यवसायियों के द्वारा खोला जाता है जिसकी बैंक की नियमित लेन देन की संख्या अधिक है, जिसमें जमा, निकासी, संक्रमण, लेन देन शामिल है. इसे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है. द कस्टमर आर अलाउड टू विड्रॉ मनी विद द चेक एंड दे आर यूजुअली डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट. जनरली करंट अकाउंट होल्डर्स डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन देयर बैलेंस लाइंग इन करंट अकाउंट बैंक विद द बैंक. मतलब ग्राहकों के पास, जो ग्राहक होते हैं उनको जो पैसा निकालना पड़ता है वो किसके थ्रू निकालना पड़ता है, चेक के थ्रू. और आमतौर पे इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता. चालू खाता अगर पेमेंट बचा भी आपके अकाउंट में तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसमें. Current account holder get one important advantages of overdraft facility. ठीक है, चालू खाता क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, इसमें पहली चीज क्या होती है, कौन खोलता है, तो व्यवसायिक खोलता है, बिजनेस मैन खोलता है इसमें. ठीक है, बिजनेसमैन के बाद इसमें दूसरा, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है. तीसरा, इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिट, विड्रॉ और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस देखे जाते हैं. फिर इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन देख लिए मैंने, इंटरेस्ट देख लिया, बिजनेसमैन खोल सकता है इसमें. और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें आपको मिलती है. ठीक है, ये आपके क्या हो गया, करंट अकाउंट का हो गया कि करंट अकाउंट में बिजनेसमैन इंटरेस्ट मिलता है, नंबर ऑफ डिपॉजिट, विड्रॉल्स होते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है. इसमें पेमेंट जमा करवाने का और निकालने का कोई नहीं होता है. हाँ, इसमें एक चीज़ और आपकी मिल जाएगी, 5वां पॉइंट, चेक के थ्रू क्या कर सकते हो आप, पेमेंट निकाल सकते हो. विड्रॉ आप इससे करोगे तो चेक के थ्रू होगा. तो ये करंट अकाउंट क्या हो गया कि जिसमें जो खोला किसके द्वारा जाता है, बिजनेसमैन. इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है,
चाहे आपके अकाउंट में पेमेंट हो कि नहीं हो, आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। इसमें नॉन मेंटेनेंस चार्जेस की भी नहीं होते, ये मेंटेन करने का कोई चार्जेस होता है। इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिट, विड्रॉ, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, चेक के थ्रू क्या होता है पेमेंट का आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये करंट अकाउंट का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसके फीचर्स, करंट अकाउंट आर ऑपरेटेड टू अ बिजनेस, कि वर्तमान बैंक खाते में व्यवसाय को चलाने के लिए संचालित होता है। फिर इट इज़ अ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बैंक, की बिना ब्याज वाले बैंक को खाता है। फिर हायर मिनिमम बैलेंस एंड मेंटेन एज कंपेयर टू सेविंग बैंक, की बचत खाते की तुलना में से इसे बनाए रखने के लिए उच्च न्यूनतम संतुलन आवश्यकता होती है। पेनल्टी इज चार्ज इफ मिनिमम बैलेंस इज नॉट मेंटेन करना, पेनल्टी होती है, सॉरी। There is a no transaction restriction on the number of amount deposit. There is no transaction number of amount withdrawals made as long as current account holder fund is in his bank. कि जमा संख्या की राशि पे कोई प्रतिबंध नहीं है और जमाधारक धनराशि निकालने का निकासी पे भी कोई नहीं है जब तक उसके पास पेमेंट है। पहला पॉइंट, पहला फीचर हो गया बिजनेसमैन, बिजनेस रन करने के लिए होता है। सेकंड, नॉन इंटरेस्ट होता है। तीसरा, जो मैंने गलत बोला था कि पेनल्टी इसमें चार्ज होती है, मतलब नॉन मेंटेनेंस चार्ज होता है, और सेविंग अकाउंट के कंपेयर में इसमें बहुत ज़्यादा होता है। सेविंग अकाउंट में कितना 300 रुपये का महीना या फिर 2 महीने में होता है, पर इसमें अगर अमाउंट नहीं है तो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये भी नॉन मेंटेनेंस चार्जेस आपका काट सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट जो होता है आपका, इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिट कितना भी कर सकते हो। विड्रॉ की बात करते हो तो नंबर ऑफ विड्रॉल आप कितने भी कर सकते हो, बट शर्त ये है कि आपका अकाउंट में पेमेंट इतना होना ज़रूरी है। और जो मेंटेनेंस है कि भाई 50,000 मुझे महीना रखना ही है, तो 50,000 रुपये आपका होना ज़रूरी है। थैंक यू। आज हमारा इतना ही था हमारा टॉपिक जो कवर किया है। उससे अब यहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है, और ये मेरा अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर, इस ईमेल आईडी पे आप कर सकते हो।